नमस्कार। पता है, उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो सिर्फ म्यूजियम में रखी चीजें नहीं हैं। नहीं नहीं, ये तो जीती जागती कहानियां हैं जिन्हें वहाँ के लोग, वहाँ के समुदाय सुनाते हैं। तो आज हम इन्हीं कहानियों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। मतलब हर एक परफॉर्मेंस का एक गहरा कल्चरल मतलब होता है। ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तो जैसे एक जीती जागती किताब हो जिसमें पीढ़ियों का इतिहास और उनकी आस्था दर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के कल्चरल मैप को समझेंगे। फिर हम एक एक करके ब्रज, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में चलेंगे। और आखिर में हम उन लोगों से मिलेंगे जो इन ट्रेडिशंस को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े खूबसूरत मोज़ेक की तरह समझिए, जिसमें हर टुकड़ा यानी हर इलाका अपनी एक अलग कलात्मक पहचान रखता है। ये सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये वाकई में एक एक चलती फिरती हिस्ट्री बुक है। हाँ, तो ये टेबल देखिए, ये हमें एक बड़ा ही साफ साफ रोड मैप दे रही है। हर इलाके की एक अपनी थीम है जो उनके डांस में साफ दिखती है। जैसे ब्रज में भक्ति, बुंदेलखंड में वीरता और पूर्वांचल में वहाँ की कम्युनिटी लाइफ। तो चलिए अब एक एक करके इन इलाकों में चलते हैं। हमारा पहला स्टॉप है ब्रज। अच्छा, यहाँ की संस्कृति का तो कह सकते हैं कि हर एक धागा भगवान कृष्ण की कहानियों से बुना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रासलीला की। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इसमें भागवत पुराण और गीत गोविंद की कहानियों को स्टेज पर जिंदा कर दिया जाता है। कलाकार कृष्ण और गोपियों के उस डिवाइन लव को दिखाते हैं। और फिर आता है चरकुला डांस। ये तो देखने में कमाल का है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि खुशी और भक्ति का एक सिंबल है। और जानते हैं, ये राधा रानी के जन्म के जश्न से जुड़ा है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। जरा सोच कर देखिए, 108 जलते हुए दिए, जिनका वजन करीब करीब 50 किलो तक हो सकता है, और औरतें इसे अपने सिर पर रखकर डांस करती हैं। ये परफॉर्मेंस कलाकारों की जबरदस्त स्किल और उनकी गहरी आस्था दोनों को एक साथ दिखाती है। चलिए अब ब्रज से निकलते हैं और चलते हैं बुंदेलखंड। ये एक ऐसा इलाका है जिसके नाम में ही उसकी पहचान छिपी है। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है। बुंदेलखंड मतलब बुलंद हौसलों की जमीन। और यहाँ के डांस में वही वीरता और जोश साफ झलकता है। यहाँ के जो डांस हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ और मौक़ों से जुड़े हैं। जैसे राई डांस में जन्माष्टमी का जश्न है, दिवारी में अहीर समुदाय की कृष्ण भक्ति दिखती है, शायरा ये किसानों की मेहनत का सेलिब्रेशन है, और ख़याल डांस तब होता है जब परिवार में बेटे का जन्म होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की तरफ। यहाँ के डांस की जड़ें रोज़मर्रा की जिंदगी, काम और मौसम से जुड़ी हैं। इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है। पूर्वांचल के आखिर में क्या है? चल। तो बस यहाँ के डांस जिंदगी के साथ चलते हैं। ये कितना कमाल का है ना कि कैसे कम्युनिटी का प्रोफेशन एक आर्ट फॉर्म बन सकता है। ये डांस धोबी समुदाय के सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पूर्वांचल की डाइवर्सिटी भी कमाल की है। एक तरफ कजरी है जिसमें मॉनसून का रोमांस है, फिर नटवरी डांस है जिसमें यादव समुदाय का पावर दिखता है, और कर्मा, उसमें आदिवासी समुदायों का नेचर के साथ जो गहरा रिश्ता है वो झलकता है। तो यहाँ हम दोनों इलाकों के स्टाइल को साइड बाय साइड देख सकते हैं। बुंदेलखंड के डांस तेज हैं, वीरता वाले हैं, वहीं पूर्वांचल के डांस कम्युनिटी पर फोकस्ड हैं, कहानी सुनाते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे किसी जगह की जमीन और पहचान वहाँ की कला को शेप देती है। तो अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम डांस से थोड़ा हटकर उन लोगों पर फोकस करेंगे जो इन ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, ये परंपराएं अपने आप तो चलती नहीं हैं, है ना? इन्हें कुछ खास समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? ये टेबल सब कुछ एक साथ ले आती है। हर परफॉर्मेंस को उसके इलाके, उसकी कम्युनिटी और मौके से जोड़ती है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं, दिवारी अहीर लोग दिवाली पर करते हैं, धोबिया धोबी कम्युनिटी करती है, और कर्मा कोल जनजाति। असल में यही कलाकार इस विरासत के असली रखवाले हैं। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो इन सबको आपस में जोड़ती हैं, जैसे ढोलक और नगाड़े की आवाज, वो तो लगभग हर डांस में सुनाई देगी। और प्रॉप्स, चरकुला के दियों से लेकर ख्याल के कागज के मंदिरों तक, हर चीज कहानी को और अच्छे से बताने में मदद करती है।
तो आखिर में बात यह है कि जब हम इन कलाकारों को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ एक डांस नहीं देख रहे होते, हम अपनी आंखों के सामने इतिहास को घटते हुए देखते हैं। ये लोग अपने समुदाय की पहचान और कहानियों को एक्टिव होकर बचा रहे हैं। और नौटंकी के बारे में ये जो कोट है, ये बहुत बढ़िया तरीके से बताता है कि ये फोक आर्ट्स कैसे समाज के अलग अलग हिस्सों के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये गांव और शहर के बीच कहानियों और सोच का लेन देन करते हैं, जिससे कल्चर जिंदा रहता है। और ये हमें इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है। तो इस पर सोचते हुए चलिए आज हमने जो भी सीखा उसे थोड़ा परख लेते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और फिर उसका सही जवाब भी बताऊंगा। पहला सवाल है, चरकुला डांस किस इलाके से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है ए अवध, बी पूर्वांचल, सी ब्रज या डी बुंदेलखंड। सोचिए, सही जवाब है सी ब्रज। दूसरा सवाल, दिवाली के मौके पर अहीर समुदाय कौन सा डांस करता है? ए राई, बी कर्मा, सी धोबिया या डी दिवारी पाई डंडा। और सही जवाब है डी दिवारी पाई डंडा। ठीक है, अगला सवाल, किस डांस में धोबी समुदाय अपने काम और जिंदगी को मजाकी अंदाज में दिखाता है? ए कर्मा, बी नटवरी, सी धोबिया या डी ख्याल। सही जवाब है सी धोबिया। चौथा सवाल, बुंदेलखंड इलाके के डांस की मेन थीम क्या है? ए भक्ति, बी वीरता, सी सामुदायिक जीवन या डी प्रकृति। सही जवाब है बी वीरता। चलिए पांचवा सवाल, पूर्वांचल के डांस का स्टाइल कैसा होता है? ए व्यक्तिगत स्किल पर फोकस्ड, बी तेज और मार्शल, सी कम्युनिटी सेंटर्ड और कहानी वाला या डी सिर्फ धार्मिक। इसका सही जवाब है सी समुदाय केंद्रित और कथात्मक। छठा सवाल, चरकुला डांस में कितने दिए बैलेंस किए जाते हैं? ए 51, बी 101, सी 108 या डी 111। सही जवाब है सी 108। सातवां सवाल, मिर्जापुर का वो कौन सा मशहूर डांस है जो मॉनसून के मौसम से जुड़ा है? ए कर्मा, बी कजरी, सी राय या डी शायरा। सही जवाब है बी कजरी। आठवां सवाल, सोनभद्र की कोल जनजातियों द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? ए कर्मा, बी नटवरी, सी दिवारी या डी रासलीला। सही जवाब है ए कर्मा। नौवां सवाल, कृष्ण की नकली लड़ाइयों की एक्टिंग किस डांस में की जाती है? ए राई, बी ख्याल, सी दिवारी या डी कर्मा। सही जवाब है सी दिवारी। और आखिरी सवाल, बेटे के जन्म का जश्न मनाने के लिए कौन सा डांस किया जाता है? ए धोबिया, बी शायरा, सी रासलीला या डी ख्याल। सही जवाब है डी ख्याल। अच्छा, अब एक सवाल होमवर्क के लिए। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सवाल है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के डांस स्टाइल्स में मेन अंतर क्या है? और हाँ, ये भी बताइएगा कि अगला विश्लेषण आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।